हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास नाइन्थ की ये एक चैप्टर है, नाइन्थ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, सिंपल इसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। और इस निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत जो थी रेने डेस्कार्टेस ने की थी। किसने किया था? तो रेने डेस्कार्टेस ने किया था। अब इन्होंने किया किस लिए? उनके दिमाग में ये आया कि किसी बिंदु को, किसी पॉइंट को किसी प्लेन में किस तरह से हम दिखाएंगे उसकी पोजीशन को। तो इसके लिए वो उन्होंने सोचा, जैसे मान लीजिए कि इसी टेबल पे, इसी बोर्ड पे हमको इस पॉइंट की पोजीशन को दिखाना होगा, तो इसके लिए हम कैसे इसको दिखाएंगे? तो कहीं से भी दो रेफरेंस हम लेंगे। जैसे मान लीजिए ऊपर ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है, इससे कितने डिस्टेंस पे है ये। अगर सिर्फ एक से हम दिखाते हैं तो इसकी पोजीशन जो होगी वो यहाँ भी हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी, उसी तरह इधर भी हो जाएगी, यानी लेके यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी। तो इसकी पोजीशन जो होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी, सिर्फ अगर इससे डिस्टेंस हम बताए तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए उन्होंने दो रेफरेंस पॉइंट लाइन का सहारा लिया। एक जैसे इसी की बतानी हो पोजीशन तो इस लाइन से, और इधर इस बोर्ड के किनारे से हम ये बताएंगे कि कितनी डिस्टेंस पे है, ऊपर से कितने डिस्टेंस पे है, और फिर इस किनारे से कितने डिस्टेंस पे है। तो इसका एक पोजीशन जो होगा वो यूनिक होगा, एक ही होगा, दूसरा कोई नहीं। तो इन्होंने रेने डेस्कार्टेस ने इस चीज़ को बताया कि किसी भी पॉइंट के पोजीशन को एक प्लेन में दिखाने के लिए हमको एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिसको हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। क्योंकि इनके नाम में कार्टेज आ रहा था, तो इनके सम्मान में इसको कार्टेशियन सिस्टम कहा गया। अब जैसे इसका डेफिनेशन जो है कार्टेशियन सिस्टम का, वो क्या है? कार्टेशियन सिस्टम को हिंदी में कार्तीय तल या कार्तीय निकाय कहते हैं। कैसे कहा गया इनको? द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, उसी का हिंदी अनुवाद क्या है? एक ऐसा निकाय जिसका उपयोग किसी बिंदु की स्थिति को एक समतल में बताने के लिए किया जाता है, कार्तीय निकाय कहलाता है। अब ये किसी भी पॉइंट को हम उसको प्लेन में दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे? क्योंकि रेने डेकार्टेस ने किया था, इसको हिंदी में रेनी देकार्ते कहते हैं। तो डेस्कार्टेस ने किया था, तो इन्हीं के सम्मान में इनके लास्ट में चूंकि कार्टेज आ रहा था, इसी से कार्टेशियन सिस्टम बना हुआ है। तो ये उसका डेफिनेशन है कार्टेशियन सिस्टम का। हिंदी इंग्लिश में है और फिर हिंदी में, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं इन्होंने क्या बताया था। किसी प्लेन में पॉइंट को दिखाने के लिए उन्होंने दो लाइन लिया, जिसमें कहा कि एक लाइन जो होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी और दूसरी लाइन जो होगी वो वर्टिकल होगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी उसको ऐसे खींच दिया गया सीधे, और इसको उन्होंने नाम दिया एक्स एक्स डैश। दूसरी वर्टिकल लाइन लिया ये, और इसको बताया उन्होंने वाई वाई डैश, वाई वाई डैश बता दिया। अब इसी में उन्होंने ये बताया कि यह जो सिस्टम है, ये जो हमने दो एक्सिस लिए हैं, दो लाइन लिया, पहले उन्होंने लाइन ही नाम दिया था, बाद में इसको एक्सिस कहा जाने लगा। दो लाइन जो लिए हैं, इन्हीं के रेफरेंस में किसी भी बिंदु को, किसी भी पॉइंट को हम उसकी पोजीशन को, उसकी स्थिति को दिखा सकते हैं। तो उसके बाद से अब ये हुआ कि इसको हम मेजर कहाँ से करेंगे? तो मेजर कहाँ से करेंगे? तो इसमें ये जैसे आपको बताया गया कि इसकी स्थिति कहाँ से, तो ऊपर से जितना डिस्टेंस, फिर इस किनारे से जितना डिस्टेंस। तो अब ये जो दो लाइन लिया गया, इन्हीं के रेस्पेक्ट में किसी बिंदु की दूरी कितनी है उसी को हम लोग बताया गया। जैसे मान लीजिए कि किसी पॉइंट को हमको दिखाना होगा, तो ये यह बताया जाएगा कि इसकी एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है। यह जो लाइन लिया गया इसको कहा गया एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और फिर यह जो लाइन है इसको कहा गया वाई एक्सिस। तो किसी पॉइंट की स्थिति को बताने के लिए यह बताया जाता है कि इस पॉइंट की इस एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए कि एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस ये है, और हम मान लेते हैं कि इस एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, तो उन्होंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो लाइन जो खींचा था, उसमें किसी पॉइंट की स्थिति को बताने के लिए उन्होंने ये बताया कि इसको कैसे बताएंगे। तो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। तो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, तो मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस से ए डिस्टेंस पे है, और फिर
या एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, तो मान लेते हैं कि ये बी डिस्टेंस पे है। तो इसको जब हम इसका लिखते हैं कोऑर्डिनेट, तो लिखते हैं ए कॉमा बी। इसमें एक्स जो, चूंकि ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को मापा गया है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है और ये वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, इसको हम कहते हैं एब्सिसा। इंग्लिश में एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ये इसको कहते हैं हम एब्सिसा, एब्सिसा। तो ये होगा एब्सिसा, एब्सिसा नाम देते हैं। और फिर जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम आर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को आर्डिनेट कहते हैं, आर्डिनेट। ये दो नाम है, वाई कोऑर्डिनेट को आर्डिनेट कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को आर्डिनेट। हिंदी में कहते हैं एक्स के निर्देशांक और फिर वाई के निर्देशांक, इस तरह से हम इसको नाम दे देते हैं। ये सिंपल, अगर ऐसे कोष्टक में लिखा हुआ है तो उसकी पोजीशन को बताता है कि यह वाई अक्ष से कितनी दूरी पे है और एक्स अक्ष से कितनी दूरी पे है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का जो पॉइंट है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन कहते हैं, तो ओरिजिन का डेफिनेशन क्या है, तो चूंकि यह जो पॉइंट है इससे एक्स अक्ष से इसकी डिस्टेंस जो है वो 0 है, और वाई अक्ष से भी जो ये पॉइंट एक्स और वाई दोनों पर है, तो इन दोनों से इसकी डिस्टेंस जो होगी वो 0 होगी। तो ऐसे ही जब इसका निर्देशांक हमको लिखना होगा तो इसको लिखेंगे 0 क्योंकि यह वाई अक्ष से 0 डिस्टेंस पे, और इसको लिखेंगे 0 क्योंकि यह एक्स अक्ष से भी 0 डिस्टेंस पे। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई और वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 हो गए, डिस्टेंस 0 हो गया। तो अब इसके बाद से ये आता है कि इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो इस ओरिजिन से इधर की तरफ जब हम किसी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन मेजर करेंगे, तो वो पॉजिटिव में मेजर करेंगे, पॉजिटिव में। और फिर जब इसको वाई अक्ष में इस पॉइंट से ऊपर हम लेंगे तो इसको हम लिखते हैं पॉजिटिव में, इधर भी पॉजिटिव। इसी को जब इस पॉइंट के इधर मेजर करते हैं, इधर 1 2 3 4 जो भी होगा, तो इसको हम लिखते हैं नेगेटिव में। ठीक है, उसी को इस पॉइंट के जब नीचे हम मेजर करते हैं तो इसको हम नेगेटिव में लिखते हैं, तो इधर भी हम इसको लिखते हैं किसमें, तो नेगेटिव में। तो ये होता है, जैसे मान लीजिए कि इसको लिखना होगा तो लिखेंगे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। इधर हमको लिखना होगा तो ये लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, आगे भी। ऊपर जब हमको ऐसे ही देना होगा तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4, ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। इसी को जब नीचे लिखना होगा तो ये होगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन, नीचे भी इस तरह से आएंगे। तो किसी भी पॉइंट को हमको अगर इसमें दिखाना होगा तो इस साइन के साथ ही हम इसको दिखाते हैं। और एक और चीज ये देखिए, इसको जब दो लाइन हम खींचते हैं तो किसी भी प्लेन पे जब इस तरह की दो लाइनें खींचते हैं तो वह प्लेन जो होता है 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया और फोर्थ पार्ट हो गया। इन फोर्थ 1 2 3 4 जो पार्ट हैं इनको हम नाम देते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। और उसके बाद से इसको क्या कहते हैं, तो सेकंड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। इसको क्या नाम देते हैं, तो थर्ड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। और इसको क्या नाम देते हैं, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट इनका नाम है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसको हिंदी में कहा जाता है फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम, प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश। इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश।
चतुर्थांश, और इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश इनका ये नाम हो गया ये। अब इसमें किसी पॉइंट को कैसे दिखाते हैं, तो जैसे देखिए इसमें किसी भी पॉइंट को हमको दिखाना होगा तो इसको ये दिखाएंगे कि यह इस ओरिजिन से, इसको हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं, इससे कितनी डिस्टेंस पर है। तो मान लीजिए कि यहाँ से जब इसको मापेंगे तो ये एक्स एक्सिस में मापते हैं तो इधर की तरफ पॉजिटिव मापते हैं, तो इस पॉइंट का जो एब्सिसा होगा यानी एक्स अक्ष जो होगा वो किस में लिया जाएगा, तो प्लस में लिया जाएगा, प्लस में। और उसके बाद से चूंकि ये ऊपर है, इससे ऊपर, तो उसको इधर मेजर करेंगे तो इधर ऊपर की तरफ भी प्लस लेते हैं, तो इसका ऑर्डिनेट भी जो होगा वो क्या होगा, प्लस में लिया जाएगा। तो कोई भी पॉइंट इस दोनों के बीच में ऊपर जब दिखाएंगे तो उसका साइन जो होगा प्लस प्लस होगा, ठीक है। सेकंड चतुर्थांश में जब जाते हैं तो यहाँ पे हम अब इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो जब ही हम इधर से इधर जाते हैं इसकी जो डिस्टेंस होती है उसको हम नेगेटिव में मेजर करते हैं। देखिए तो कोष्टक में किसी पॉइंट की स्थिति को, पोजीशन को जब हमको दिखाना होगा तो पहला कोऑर्डिनेट जिसको हम एब्सिसा कहते हैं उसको हमको माइनस दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद से चूंकि इसके ऊपर ही मेजर करते हैं तो ऊपर वाई मेजर करते हैं और ये वाई जो है वो पॉजिटिव में मेजर किया जाता है, तो दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम प्लस में दिखाएंगे जिसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, इसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको जो पॉइंट का निर्देशांक मिलेगा, कोऑर्डिनेट मिलेगा, वो प्लस प्लस के रूप में मिलेगा। द्वितीय में आपको जो मिलेगा वो माइनस प्लस के रूप में मिलेगा। अब तृतीय में यदि आते हैं, मान लीजिए कि ये पॉइंट है, इसके हमको निर्देशांक को दिखाना है, कोऑर्डिनेट को दिखाना है, तो देखिए ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर इसको देखते हैं कि ये कितने डिस्टेंस पे यहाँ पे है, तो इसकी दूरी जो होगी यहाँ से इधर जब हम मापेंगे तो ये एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो निगेटिव लिया जाता है, यानी कि एब्सिसा। तो इसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट जब हम लिखेंगे तो पहला जो आएगा वो निगेटिव आएगा, और दूसरा कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो यहाँ देखिए उसके नीचे हम इसको मेजर करेंगे, क्योंकि ये इस लाइन के नीचे, तो नीचे हम देखते हैं कि नेगेटिव में मेजर करते हैं, तो ये तीसरा कोऑर्डिनेट जो होगा इसका वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट यह भी नेगेटिव हो, ये हो गया। चौथे में जब किसी पॉइंट के लोकेशन को हमको दिखाना होता है, इसके निर्देशांक को दिखाना होता है, तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए। अगर पॉइंट यहाँ है तो इसको देखिए, इस पे हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस तरह से, तो इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस ये हो गई, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस ये हो गई। यहाँ से जब इसको हम मेजर करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो यह डिस्टेंस जो है इधर की तरफ चूंकि पॉजिटिव लेते हैं, तो पहला क्वाड्रेंट, तो इसका पहला जो निर्देशांक कोऑर्डिनेट होगा वो प्लस लिया जाएगा जिसको एब्सिसा कहते हैं, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो वाई एक्सिस को, चूंकि देखिए इसको नीचे लिया जा रहा है तो ये नीचे नेगेटिव में होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट जो होगा जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं वो नेगेटिव होगा। इस तरह से इनके पोजीशन आपको मिल जाएंगे, जैसे पहले का प्लस प्लस, दूसरे का माइनस प्लस, तीसरे का माइनस माइनस, और चौथे का प्लस माइनस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट के लोकेशन को जब हमको लिखना होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों प्लस होंगे। सेकेंड कोऑर्डिनेट में जब किसी पॉइंट की पोजीशन को दिखाना होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में जब किसी पॉइंट के लोकेशन को, पोजीशन को दिखाना होगा तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब किसी चीज को दिखाना होगा तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पे ओरिजिन की डिफिनेशन दी गई है, इट हैज जीरो डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ एक्सेस सो दैट इट्स एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर बोथ जीरो, दोनों जीरो है, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज जीरो जीरो। वही कहा गया कि इस पॉइंट की डिस्टेंस जो होती है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से क्या होती है, जीरो होती है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो जीरो होगा। ठीक है, अब थोड़ा कुछ देख लेते हैं इसके, हम कैसे इस पॉइंट को लोकेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से शुरुआत होती है तो कुछ पॉइंट आपको दिए जाएंगे और उसको कहा जाएगा कि इसको आप अपने इस कोऑर्डिनेट एक्सेस में लोकेट करिए। जैसे मान लीजिए कुछ पॉइंट दिए हुए 2 1 3 1, फिर दूसरा होगा इसमें -2 -1, फिर
-3 + 2, ये हो गया। फिर -1 -1, उसी तरह से और भी हो जाएंगे, -1 और फिर +1, फिर कुछ और हो जाएंगे। इस तरह से आपको मिलते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक हो गया +1 और दूसरा हो गया -1। इतने सारे पॉइंट है, आपको इसको लोकेट करना है। तो सबसे पहले हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रा करेंगे। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कैसे ड्रा करेंगे, तो एक्स एक्सिस खींचेंगे और फिर इसमें वाई एक्सिस को खींचेंगे। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अब उसके बाद से इसको हम कैसे देखेंगे, इसी में हमको पॉइंट को दिखाना है। तो ये लिख लेंगे एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश हो गया और ये हो गया वाई वाई डैश। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, और ये हो गया वाई एक्सिस, वाई वाई डैश। अब इसी में इसको दिखाना है, चूंकि पॉइंट जो है पहले 2 1 है, तो यहाँ देखिए यह भी पॉजिटिव है। और पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि इसको हम किस दिशा में मापेंगे, तो ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड में मापेंगे। जैसे देखिए ओरिजिन ये है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है। अब उसके बाद से इसको जब लिखना होगा तो ये देखिए पहले इसमें हम पॉइंट बना लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। इसको लिख लेंगे हम +1 +2 +3 +4 और +5, ये लिख लिया। इधर उसी डिस्टेंस को जब हमको दिखाना होगा तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, तो इधर देखिए ऐसे ही बना देते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसको लिखेंगे +1 सॉरी -1, इसको -2, इसको -3, इसको -4, इसको -5। उसी तरह से ऊपर जब हमको दिखाना होगा तो इसको हम दिखाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे। इनको हम नाम कैसे देंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे +1, इसको लिखेंगे +2, इसको लिखेंगे +3, इसको लिखेंगे +4 एंड सो ऑन। आगे भी होगा। नीचे इसको दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। अब इसी में हमको पॉइंट को दिखाना है। पहला पॉइंट जो है 2 1 दिया गया था, इसके आगे साइन नहीं है, मतलब दोनों के आगे क्या है, प्लस साइन है। अब इसकी लोकेशन को हमको दिखाना होगा तो हम देखेंगे ये एब्सिसा जो है यानी एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे इसको गिनेंगे। तो +2 है तो देखिए 1 और 2 ये वाला पॉइंट हो गया। और उसके बाद से +1 है तो अब इस ओरिजिन से ऊपर जाएंगे, +1 ये मिल रहा है। अब इन दोनों को ऐसे आगे बढ़ाएंगे और यह दोनों एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये मिल रहे हैं, यही पॉइंट जो होता है यह 2 और 1 के पोजीशन को बताता है। 2 और 1 के पोजीशन को बताता है। ठीक है, तीसरा देखिए दिया हुआ है 3 और 1। तो मान लीजिए कि इसको दिखाना होगा तो इसके आगे भी कोई साइन नहीं है, तो मतलब क्या है, तो प्लस है। क्या है, प्लस। और इसके आगे भी क्या है, तो प्लस। अब जरा यहाँ देखिए +3 चलना है तो प्लस मीन्स ओरिजिन से इधर की तरफ हमको जाना है एक्स कोऑर्डिनेट में। तो देखिए 1 2 3 ये वाला मिल गया। इसकी लाइन को हम आगे ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद से दिया है +1, तो प्लस वाली लाइन ये है तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे तो ये 3 1 वाली पॉइंट हो जाएगी और इसका कोऑर्डिनेट होगा 3 और 1। क्लियर। अब देखिए इसको हमको पोजीशन दिखाना होगा तो -2 है और -1 है। इस स्थिति में इसको दिखाने के लिए हम क्या देखेंगे, पहला एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस है, तो एक्स एक्सिस ये वाली है, एक्स एक्स डैश इसको लिख लेते हैं। और यह जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ देखिए ओरिजिन से हम इसको -2 दिया हुआ है तो -2 तक चलेंगे। तो ये देखिए -1 हो गया -2, तो यहाँ से हम एक पॉइंट ये ले लिया। दूसरा क्या है -1, तो अब -1 नीचे वाई कोऑर्डिनेट लेंगे ये। अब यहाँ आया था तो इसको अब नीचे बढ़ाएंगे हम, नीचे की तरफ। और उसके बाद से तब क्या करेंगे, फिर इसको बढ़ाएंगे इस डायरेक्शन में। बढ़ा लिया, मिला ये पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा आपका -2 -2 और फिर -1, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ये देखिए ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 और +2। तो पहले एब्सिसा जो है वो -3 है और ऑर्डिनेट जो है +2 है, यानी कि x कोऑर्डिनेट -3 है और y कोऑर्डिनेट +2 है।
तो -3 है, तो इस ओरिजिन से हम -3 तक चलेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से चलना शुरू किए तो 1 -1 -2 -3 यहाँ आ गए। उसके बाद से +2 दिया हुआ है, यानी कि ऊपर की तरफ ओरिजिन में वाई कोऑर्डिनेट में प्लस डायरेक्शन में चलेंगे, प्लस डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है। तो कितना चलना है 2 तक। तो देखिए 1 और 2, तो यहाँ से ये मिला और ये, तो इन दोनों को जब ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं ऐसे, और ये दोनों एक दूसरे को जहाँ मिलते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो -3 होगा और 2 होगा। ठीक है, उसी तरह से इसके कोऑर्डिनेट को जब हमको लिखना होगा तो उसी तरह से ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में -1 दिया हुआ है तो यहाँ आ जाएंगे, और फिर -1 है तो यहाँ चल जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। यह दोनों एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1 और -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ये -1 +1 कहाँ होगा, तो -1 x कोऑर्डिनेट है, यहाँ से -1 तक चलेंगे, यहाँ आ गए, और +1 y कोऑर्डिनेट, तो प्लस डायरेक्शन की दिशा तरफ ऊपर चलेंगे। तो यहाँ देखिए इसको ऊपर चले और फिर इसको हम इस डायरेक्शन में यहाँ आ गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो -1 और +1 होगा। क्लियर, इसको देखिए, इसको जब हमको देखना होगा तो इसमें देखिए कोई साइन नहीं है, तो इसको आगे कौन सा साइन है, तो प्लस साइन है। ठीक है, अब उसके बाद से चूंकि प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस ओरिजिन से एक्स क्वाड्रेंट में एक इकाई चलना है। तो यहाँ देखिए +1 ये है, और ये देखिए -1 दिया हुआ है, तो यानी वाई एक्सिस पर माइनस की नेगेटिव डायरेक्शन में 1 इकाई चलना है, यानी नीचे की तरफ नेगेटिव होता है 1 इकाई चले, तो यहाँ आ गए। अब इन दोनों को हम बढ़ाएंगे ऐसे, और यह एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो +1 और फिर -1 होगा। ठीक है, इस तरह से किसी भी पॉइंट के लोकेशन को हम इसमें दिखा सकते हैं। तो जहाँ बताया गया, जहाँ आपको प्लस प्लस दिखता है इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। जहाँ आपको माइनस प्लस दिखता है, माइनस और प्लस, तो ये क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। और जहाँ आपको दोनों माइनस दिखता है वो तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। अब उसके बाद से जहाँ प्लस और माइनस मिलता है तो क्या होगा, प्लस और माइनस, तो ये है चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई। अब इस स्थिति में कहीं भी कोई पॉइंट दिखता है तो उसको हम आसानी से इसमें लोकेट कर सकते हैं। यह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक। इसके आगे अगली वीडियो में देखा जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।